अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राजगल्फ न्यूज़। दोस्तों आज की वीडियो में अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राजगल्फ न्यूज़। दोस्तों आज की वीडियो कतर के हवाले से, तो जो भी मेरे दोस्त कतर में रहने वाले हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों कतर के हवाले से एक अपडेट मुझे मिली है। ये अपडेट थोड़ा पुरानी है लेकिन मुझे मिली तो मैंने सोचा क्यों ना आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए। हो सकता है कुछ मेरे दोस्त को शायद पता हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो, तो मैंने सोचा क्यों ना आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए। दोस्तों अपडेट बताने से पहले आप सभी से एक बात कहना चाहते हैं कि जैसा कि आप सभी को याद होगा, मैंने आप सभी के साथ एक अपडेट शेयर की थी जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि जो कतर का में खुरुच ओहदे का सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया गया है। यानी पहले कपिल छुट्टी लगा के देता था, उसके बाद ही आप छुट्टी जा पाते थे, लेकिन वो सिस्टम जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। जब आपका मन करे आप छुट्टी अपनी मर्ज़ी से टिकट लेकर यानी जा सकते हैं वहाँ से। तो लेकिन दोस्तों याद रहे कि आप अगर कंपनी या अपने कपिल के पास काम करते हैं तो कभी भी ऐसे ना जाएं। अगर आपकी कोई मजबूरी है तो बात अलग की है, लेकिन अगर ऐसे कोई बात नहीं है, मजबूरी नहीं है, तो आप अपनी कंपनी को या अपने कपिल को बता के जाएं छुट्टी, ताकि आप वापस आने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप बता के नहीं जाते हो और आप वापस आते हो उसी कंपनी या उसी कपिल के पास, तो हो सकता है कि आपका कपिल या आपकी कंपनी बोले मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह से आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप अपनी कंपनी या अपने कपिल को बता के जाएं। तो इसमें मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे सवाल किया था कि भाई क्या इसका फ़ायदा जो है वो फैमिली वर्कर उठा सकते हैं या नहीं। दोस्तों आप सभी को बताया चलें कि इसका फ़ायदा जो है वो फैमिली वर्कर नहीं उठा सकते हैं, यानी जो कफ़ालत में काम करते हैं वो लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों अपडेट ये है कि कतर की जो हुकूमत है वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन तमाम जगहों और 2-3 कंट्रियां हैं जो बाहर की हैं, इन तमाम जगहों अपना सेंटर कायम करना चाहती है, यानी सेंटर खोलना चाहती है, जिससे जो भी कंट्री के लोग होंगे वो कतर जाने के टाइम जो भी उनका प्रोसेस होगा वो पूरा उसी सेंटर में कंप्लीट किया जाएगा। यानी मेडिकल, आपका पासपोर्ट, सब कुछ पूरा उसी सेंटर में यानी उसी ऑफिस में पूरा कंप्लीट किया जाएगा, ताकि आपको कतर में जाने के बाद कोई भी मुश्किल का सामना न करना पड़े। यानी अक्सर होता है कि आपको सैलरी या आपका ड्यूटी इतनी बताई जाती है कि आपको बता के भेजा जाता है इतनी आपकी सैलरी है, इतना आपको ड्यूटी करना, इतना वर्क टाइम है, और वहाँ पर जाने के बाद आपको कुछ और ही मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सेंटर कायम किया जाएगा तो उस ऑफिस में आपको पूरा का पूरा आपका एग्रीमेंट पेपर दिया जाएगा आपके साथ में कि आपका इतना घंटा ड्यूटी है, इतना आपकी सैलरी है और इतना साल का आपका एग्रीमेंट है। तो पूरा आपको हाथ में पेपर दिया जाएगा और आप उस पेपर को लेकर कतर आपको जाना है। तो वहाँ जाने के बाद दोस्तों आपको आईडी मिल जाएगी और आईडी मिलने के बाद आपको वहाँ पर सिंपली काम करना है। दोस्तों आपका जब एग्रीमेंट पूरा हो जाता है, आप चाहें तो उस कपिल या उस कंपनी के साथ आगे भी काम कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो अगर आपको कोई अच्छी कंपनी वहाँ पर मिल रही है जिसके पास अगर आप जाना चाहते हैं, तो आप अपने जो कंपनी में हैं उसका आप कैंसिल करवा के आप वापस आ जाएं। उसके बाद नया वीज़ा लेकर आप जो कंपनी में जाना चाहते हैं जिसमें आपको बेहतर सैलरी मिल रही है आप उसमें जा सकते हैं। दोस्तों आपके पास एग्रीमेंट होता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मजबूती आपकी होती है, यानी एग्रीमेंट एक सबूत होता है जिससे आपको मजबूती मिलती है। तो दोस्तों अगर आप कतर में काम कर रहे हैं या कतर में काम करते हैं तो भी आप अपना एग्रीमेंट बनवा के काम करें, उससे आपकी मजबूती रहेगी। आपका कभी भी आपको यानी कतर से कैंसिल जाना है तो अगर आपके पास एग्रीमेंट होता है तो आपका एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद आप कैंसिल जा सकते हैं। और अगर आपको वह कैंसिल नहीं जाना कि तो किसी दूसरे के पास कपिल के पास काम करना है तो भी आप काम कर सकते हैं, अगर आपका एग्रीमेंट के मुताबिक अगर आप वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो एग्रीमेंट से दोस्तों ये फ़ायदा होगा, कभी भी अगर आपका कपिल कोई भी आपको प्रॉब्लम देता है तो आप एग्रीमेंट के मुताबिक आप वहाँ की पुलिस से मदद भी ले सकते हैं। तो ये रही दोस्तों कतर के हवाले से कुछ ज़रूरी जानकारी जो मिली थी, तो सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और जैसे जैसे मुझे कतर के हवाले से अपडेट मिलती रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और जो भी जानकारी मिलती रहेंगी वो भी हम आपके साथ यहाँ पर शेयर करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी ज़रूर इनेबल कर दें। उससे क्या होगा, मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।